हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा और आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुगेदर। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स आर द बेसिक कोर पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैरी द मेन मीनिंग। ठीक है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? कोर पार्ट्स होते हैं वर्ड के जिसके अंदर मेन मीनिंग छुपा होता है। कहाँ से आते हैं ये? लैटिन, ग्रीक या ओल्ड इंग्लिश से। ठीक है, और इनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। दे कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। ठीक है, by adding prefixes before or suffixes after many new words are formed from one root। जो रूट वर्ड होता है उसके अंदर या तो हम प्रीफिक्स लगा देते हैं, मतलब कुछ वर्ड आगे लगा देते हैं, या फिर सफिक्सेस लगा देते हैं, मतलब कुछ वर्ड पीछे लगा देते हैं, और उससे हम नए वर्ड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन रूट वर्ड जो होता है मिडल में जो होता है वो सेम रहता है, उसका मतलब भी सेम रहता है। ठीक है, रूट वर्ड इज द ओरिजिनल वर्ड पार्ट फ्रॉम विच अदर वर्ड्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रूट वर्ड जो होता है वो ओरिजिनल वर्ड पार्ट होता है, एक ही रहता है, सिमिलर रहता है, उसका मतलब भी सिमिलर रहता है, लेकिन आगे पीछे हम उसके कुछ वर्ड्स लगा देते हैं ताकि बहुत सारे वर्ड्स बन सकें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी में हम कह सकते हैं जड़ शब्द या मूल शब्द। ठीक है, जिससे कई शब्द बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, डिक्ट। डिक्ट क्या है? रूट वर्ड। डिक्ट क्या है? रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कहना। कहना मतलब होता है डिक्ट का। अब कौन कौन से नए वर्ड्स हमने बना लिए इससे? डिक्टेट, प्रिडिक्ट, वर्डिक्ट। तीन नए शब्द बना लिए और तीनों का मतलब क्या है? कहना। लेकिन जो रूट वर्ड था वो सिमिलर ही रहा, डिक्ट डिक्ट ही रहा, बस डिक्टेट, प्रिडिक्ट, वर्डिक्ट, सबके मतलब कहना। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे 25 न्यू वर्ड्स, प्लस समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है आपका कैंड या कैंडिड। ठीक है, कैंड या कैंडिड जो है वो रूट वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है? वाइट, प्योर, ऑनेस्ट, ईमानदार या निष्पक्ष। ठीक है, अब इससे कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? कैंडिड, कैंडिडेट, कैंडोर। ठीक है, कैंडिड, कैंडिडेट, कैंडोर, न्यू वर्ड्स हमने बना लिए। सेंटेंस देखते हैं। ही गेव अ कैंडिड आंसर। उसने ईमानदार जवाब दिया। उसने ईमानदार जवाब दिया। ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है कैंडिड का, कैंड का, प्योर, ऑनेस्ट, वाइट। ये आप याद रखेंगे। यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स एज वेल। वर्ड, रूट वर्ड भी याद रखना है, उसका मतलब भी याद रखना है, क्योंकि आपसे किसी भी वे में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। चलिए, सेकंड वर्ड इज एंड्रो। एंड्रो, एंड्रो का मतलब क्या होता है? मैन या मेल, पुरुष, हिंदी में पुरुष। वर्ड्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं इससे? एंड्रॉइड, एंड्रोजन, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आप देख सकते हैं एंड्रो के अंदर कहीं हमने आइड लगा दिया। ठीक है, एंड्रो के अंदर यहाँ हमने जेन लगा दिया, यहाँ पे हमने एंथ्रोपोलॉजी कर दिया। तो ये एंड्रो से हमने 3 न्यू वर्ड्स बना लिए और सबका मतलब मेल, मेन, पुरुष, ये सब होता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। एंड्रॉइड रोबोट्स आर पॉपुलर। एंड्रॉइड रोबोट लोकप्रिय हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूट वर्ड इज बेल या बेलिस। बेल या बेलिस, इसका मतलब क्या होता है? वॉर। मतलब क्या होता है? वॉर। वर्ड्स कौन कौन से इससे बने गए? बेलिग्रेंट, बेलिकोस, रेबेल। ठीक है, जिसका तीनों का मतलब क्या होता है? युद्ध, वॉर। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बेलिग्रेंट एटीट्यूड। उसका रवैया युद्ध प्रिय है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी वर्ड आ जाए बेल या बेलिस से, बेलिग्रेंट, बेलिकॉस, रेबेल, तो उसका मतलब, सबका मतलब युद्ध ही है। ठीक है, फोर्थ रूट वर्ड इज बेनी, जिसका मतलब होता है गुड, अच्छा। वर्ड्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं? बेनिफिट, बेनेवोलेंट, बेनिंग। तो आप जो है ना रूट वर्ड याद कर लीजिए, और जब आप उससे नए वर्ड जो फॉर्म हो रहे हैं जैसे बेनी से बेनिफिट, बेनेवोलेंट, बेनिंग, इजीली याद हो जाएंगे। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं और करने हैं विद मीनिंग। बेने का मतलब क्या होता है? गुड, हिंदी में अच्छा। सेंटेंस, ही इज अ बेनेवोलेंट मैन। वह एक दयालु व्यक्ति है।
ठीक है, अच्छा व्यक्ति है। चले, फिफ्थ रूट वर्ड इज मैल। मैल, इसका मीनिंग होता है बैड या बुरा। वर्ड्स कौन कौन से इससे डेवलप होते हैं, बनाए जाते हैं या हमारे पास हैं, वो है मैलिस, मैल प्रैक्टिस या फिर मैल फंक्शन। सेंटेंस, ही एक्टेड विद मैलिस, उसने द्वेष से काम किया, ठीक है, बुरा काम किया। सिक्स्थ रूट वर्ड इज बायो। बायो इज द रूट वर्ड। रूट मीनिंग क्या है, लाइफ। इसके मीनिंग रूट वर्ड के रूट मीनिंग कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर बायो रूट वर्ड है तो उसका रूट मीनिंग लाइफ है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। बस आगे पीछे हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के नए नए वर्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। अब इससे कौन कौन से वर्ड्स बनाए जाते हैं, बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और हिंदी में मतलब क्या होता है लाइफ का, जीवन। सेंटेंस देखते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन है, राइट। सेवेंथ रूट वर्ड इज क्रोनो। क्रोनो, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम, समय, हिंदी में समय ही बोलते हैं। अब इससे कौन कौन से वर्ड्स हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, क्रॉनिक, क्रोनोलॉजी, सिंक्रोनाइज, सबका मतलब टाइम ही होता है, ठीक है। ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक पेन, वह लंबे समय से दर्द से पीड़ित है। दिस इज द सेंटेंस। नाउ एट्थ रूट वर्ड इज डिक्ट। डिक्ट, जिसका रूट मीनिंग होता है से या स्पीक, ठीक है, कहना, कहना, से या स्पीक। कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं इससे, डिक्टेट, वर्डिक्ट, प्रिडिक्ट। तीन वर्ड्स हमने याद करे इसके, डिक्टेट, वर्डिक्ट, प्रिडिक्ट। सेंटेंस, द जज गेव हिज वर्डिक्ट, जज ने अपना फैसला सुनाया, सुनाना। अगेन डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना या सुनाना, ठीक है। नाउ नाइन्थ रूट वर्ड इज डक या डक्ट। डक या डक्ट, रूट मीनिंग क्या होता है इसका, लीड, लीड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। न्यू वर्ड्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, डक, कंडक्ट, इंड्यूस, अबडक्ट, थ्री न्यू वर्ड्स आर हियर। हिंदी में हम बोलते हैं नेतृत्व करना, ठीक है, नेतृत्व करना। सेंटेंस, ही कंडक्टेड द मीनिंग, उसने बैठक का संचालन किया, लीड, संचालन किया। डक्ट का मतलब लीड होता है, आप नए वर्ड्स याद रखिए, कंडक्ट, इंड्यूस, अबडक्ट, सबका मतलब क्या होता है, लीड करना, ठीक है, संचालन करना बोल सकते हैं या नेतृत्व करना बोल सकते हैं हिंदी में। नाउ वी हैव टेंथ रूट वर्ड इज फैक्ट या फैक्ट। फैक्ट या फैक्ट बहुत ज्यादा हम सुनते हैं वाला वर्ड भी, और इसका रूट मीनिंग क्या होता है, मेक या डू, मेक या डू। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स कौन से बनते हैं इसके, जो आपको याद रखने हैं, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चर, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बनाना, फैक्ट या फैक्ट का मतलब होता है मेक, डू या बनाना। तीन वर्ड्स मैंने आपको बताया, न्यू, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, सेटिस्फैक्शन, मैन्युफैक्चरर भी होता है। सेंटेंस, दिस फैक्ट्री मेक्स कार्स, ठीक है, ये फैक्ट्री कार बनाती है। अब आप देखिए फैक्ट्री में कौन सा रूट वर्ड आ रहा है, फैक्ट, आगे आ रहा है प्रीफिक्स, जो वर्ड्स आगे जोड़े जाते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड बाद में जोड़े जाते हैं सफिक्स, ठीक है। नाउ वी हैव 11th रूट वर्ड फॉर्म। फॉर्म, रूट मीनिंग शेप, शेप या आकार, हिंदी में आकार भी बोल सकते हैं। अब न्यू वर्ड्स कौन कौन से होते हैं इससे, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यूनिफॉर्म। लेट्स सी द एग्जांपल, एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म लिव्स, शिक्षा जीवन बदल सकती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, बदलना, आकार, शेप, फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 12th रूट वर्ड and this is geo. Geo, root meaning earth, पृथ्वी, हिंदी में पृथ्वी। कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोमेट्री। लेट्स सी द एग्जांपल, जियोग्राफी स्टडीज द अर्थ, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करता है, ठीक है, जियोग्राफी स्टडीज द अर्थ। चलें, थर्ड रूट वर्ड इज ग्राफ। ग्राफ, रूट मीनिंग राइट, लिखना। वर्ड्स देखते हैं, ऑटोग्राफ, पैराग्राफ, बायोग्राफी,
ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, न्यू वर्ड्स जो ग्राफ से बनते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल विद द सेंटेंस फॉर्म। ही साइंड एन ऑटोग्राफ। उसने हस्ताक्षर किया। ठीक है, ग्राफ का मतलब लिखना। ही साइंड एन ऑटोग्राफ, उसने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर अगेन लिखना, राइट। फोर्थ रूट वर्ड इज जेक्ट। जेक्ट मीनिंग थ्रो या फेंकना। जेक्ट का मतलब क्या होता है? फेंकना। ठीक है, वर्ड्स रिजेक्ट, इंजेक्ट, प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया। जहां पे भी जेक्ट वाले वर्ड्स आएंगे उसका मतलब थ्रो है, फेंकना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द फिफ्थ रूट वर्ड इज लेग या लेगिज। इसका मतलब क्या होता है? लॉ, कानून। अब देखते हैं कानून वाले वर्ड्स, लॉ वाले वर्ड्स कौन से हैं। लीगल, लेजिस्लेट, लेजिटिमेट। ठीक है, लीगल, लेजिस्लेट, लेजिटिमेट। सब किससे बने हैं? लेग या लेगिस से। सबका मतलब क्या है? लॉ या कानून। लेट्स सी दी सेंटेंस। दिस इज अ लीगल एक्शन। ये कानूनी कार्यवाही है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? बहुत इजी है। अगर आपने देखिए रूट वर्ड याद कर लिए विद रूट मीनिंग, अगर आपने रूट वर्ड याद कर लिए, जितने मैंने ब्लू हाईलाइटेड किए हुए हैं वर्ड्स, अगर आपने वो वर्ड रूट मीनिंग के साथ याद कर लिए तो आप जो है खुद भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने तीन तीन का एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप ये तीन ही याद कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, चलिए अब 16th वर्ड जो है रूट वर्ड, वो है लॉग या लोगोस। इसका मतलब होता है स्टडी या स्पीच, अध्ययन करना। अब कौन कौन से नए वर्ड्स बनते हैं? साइकोलॉजी, बायोलॉजी, डायलॉग। एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस फॉर्म। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स में लॉग या लोगोज आ रहा है उसका मतलब क्या है? स्टडी करना, अध्ययन करना, स्पीच। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड डायलॉग। नाउ वी हैव 17th वर्ड विच इज मनु। रूट मीनिंग क्या होता है? हैंड। मनु का मतलब क्या होता है? हैंड या हाथ। हाथ अगेन। वर्ड्स मैनुअल, मैन्युफैक्चर, मैनिपुलेट। ठीक है, जहां भी मनु आ रहा हो रूट वर्ड, उसका मतलब हैंड होता है, हाथ होता है, और मैंने यहाँ पे आपको तीन वर्ड्स दिए हैं, मैनुअल, मैन्युफैक्चर, मैनिपुलेट। सेंटेंस। दिस इज अ मैनुअल जॉब। ये हाथ से किया जाने वाला काम है। ठीक है, कोई भी ऐसा जहां पे मैन्युफैक्चर, मैनिपुलेट या मैनुअल आ रहा है, मतलब हाथ से काम हो रहा है, हैंडवर्क। रूट वर्ड क्या है? मनु। नाउ 18th रूट वर्ड इज पाथ। रूट मीनिंग फीलिंग या डिजीज। हिंदी में भावना, रोग, भावना या रोग। चलिए कौन कौन से नए वर्ड्स हैं वो देखते हैं, जो इससे फॉर्म होते हैं, जो इससे बनते हैं रूट वर्ड से। वो है सिंपैथी, एम्पैथी, पैथोलॉजी। ठीक है, सेंटेंस। आई फील सिंपैथी फॉर हिम। मुझे उसके लिए सहानुभूति है। ठीक है, सिंपैथी मतलब फीलिंग, डिजीज या रोग। ठीक है, पाथ इज द रूट वर्ड। रूट मीनिंग फीलिंग या डिजीज, भावना या रोग। कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? सिंपैथी, एम्पैथी, पैथोलॉजी। इजी। चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव 19th वर्ड विच इज पेड। पेड इज द रूट वर्ड। रूट मीनिंग फुट, पैर। सबके पास, हम लोगों के पास, ह्यूमन बींग्स में पैर होता है, उससे हम बोलते हैं पेड। तो पेड का रूट मीनिंग होता है फुट, पैर। वर्ड्स देखते हैं। पेडिस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडल, एक्सपेडिशन, ये सारे जो है इन सबका मतलब फुट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सेंटेंस। पेडिस्ट्रियंस शुड बी केयरफुल। पैदल यात्रियों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, पेडिस्ट्रियंस शुड बी केयरफुल। पैदल यात्रियों को सावधान रहना चाहिए। नाउ वी हैव 20th रूट वर्ड विच इज पोर्ट। पोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? कैरी। पोर्ट का मतलब क्या होता है? कैरी। वर्ड्स ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ले जाना हिंदी में। पोर्ट का मतलब क्या होता है? ले जाना। इंग्लिश में रूट मीनिंग कैरी। न्यू वर्ड्स ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। सेंटेंस देखते हैं।
इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस, भारत चावल निर्यात करता है। ठीक है, तो ये किससे बना है एक्सपोर्ट वर्ड? पोर्ट से। पोर्ट का मतलब क्या होता है? कैरी, ले जाना। चले 21 पे आ गए हैं। 21 इज स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, रूट वर्ड राइट, लिखना। जहां कहीं भी स्क्रिप्ट आ रहा है या स्क्रिप्ट आ रहा है मतलब वहां पे जो वर्ड का मीनिंग है वो क्या है? लिखने से है। ठीक है, वर्ड्स कौन से हैं? डिस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सेंटेंस ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट, उसने घटना का वर्णन किया। ठीक है, डिस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, सबका मतलब लिखना, राइट। 22nd वर्ड इज स्पेक्ट। स्पेक्ट, राइट, रूट मीनिंग सी। रूट मीनिंग क्या होता है? देखना, हिंदी में देखना। वर्ड देखते हैं, इंस्पेक्ट, स्पेक्टेटर, रिस्पेक्ट, ये सब आते हैं रूट वर्ड से, स्पेक्ट से। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पुलिस इंस्पेक्टेड द एरिया, पुलिस ने इलाके की जांच की। पुलिस इंस्पेक्टेड द एरिया, पुलिस ने इलाके की जांच की। कहाँ से आ रहा है ये इंस्पेक्टेड वर्ड? कहाँ से आ रहा है? स्पेक्ट रूट वर्ड से। इसका मतलब देखना ही होता है। नाउ वी हैव 23rd वर्ड टेली। टेली, रूट मीनिंग फार, दूर। इसका मतलब टेली का मतलब क्या होता है? दूर या फार अवे, फार। ठीक है, वर्ड देखते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप। सेंटेंस टेलीविजन स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, टेलीविजन जानकारी फैलाता है। ठीक है, नाउ 24th इज थर्म। थर्म, रूट मीनिंग हीट या गर्मी। जिन भी वर्ड्स में थर्म वाला रूट वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है? गर्मी, हीट। वर्ड देखते हैं। थर्मोमीटर, थर्मल। ठीक है, थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, थर्मोमीटर तापमान मापता है। सेंटेंस 25th इज विद या विस। विद या विस रूट वर्ड है, रूट मीनिंग क्या है? सी, देखना। इसका मतलब क्या होता है? विद या विस, जहां पे भी रूट वर्ड है उसका मतलब देखना या सी। चलिए वर्ड्स देखते हैं। विजन, विजिबल, एविडेंस। ठीक है, सेंटेंस द माउंटेन इज विजिबल, पहाड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 रूट वर्ड्स विद मीनिंग, और साथ में सेंटेंस का एग्जाम्पल भी, और कौन कौन से वर्ड्स हमने फॉर्म किए उससे। तो ये सब आपको याद करने हैं, पढ़ने नहीं है, याद करने हैं समझ के, ताकि आप जो हैं ये जो है क्वेश्चंस के आंसर्स सही दे सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बेन्युवोलेंट इज रिलेटेड टू विच रूट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बेन्युवलेंट जो वर्ड है वो कौन से रूट से है। अब ये आप जब भी बता पाएंगे जब आपको इसका रूट याद होगा, रूट वर्ड याद होगा, मेन वर्ड याद होगा। तो वो कौन से वर्ड से? बेने से। आंसर इज बी। ठीक है, रूट बेन्युवलेंट का रूट वर्ड क्या है? बेने। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स वॉर लाइक और एग्रेसिव। ऐसे भी पूछ सकते हैं। कौन से वर्ड का मतलब होता है वॉर लाइक, युद्ध, मैंने आपको पढ़ाया था युद्ध, एग्रेसिव, वॉर लाइक, किसका कौन सा वर्ड होता है वो बताएं? बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट, जो बेली वाले वर्ड होते हैं, बेली या बेली वाले, वो सारे वॉर, युद्ध दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर इज बी। तो आपको याद रखना है, वर्ड के मीनिंग भी याद रखने हैं, रूट्स भी याद रखने हैं, नए वर्ड्स भी याद रखने हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्स में। इसलिए मैंने सिर्फ 25 ही प्रैक्टिस कराया है। मैं चाहती आपको 500 1000 वर्ड्स दे सकती थी, बट मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी ये सारे वर्ड्स याद हो सकते हैं किसी से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन मेमोराइज अच्छे से कर लेंगे। लर्निंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, बनिस्बत एक साथ हम बहुत सारा नहीं कैप्चर कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एमसीक्यू अगेन। थर्ड क्वेश्चन इज द रूट एंड्रो रिफर्स टू। ऐसे भी पूछ सकते हैं, रूट दे देंगे आपको एंड्रो, अब आपसे पूछेंगे एंड्रो का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ वुमेन भी दे रखा है बी ऑप्शन में, वुमेन मत कर आइएगा, मैन। कंफ्यूज हो जाते हैं मैन या वुमेन। तो वो आप जब भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आपको पता होगा कि एंड्रो का मतलब क्या होता है, रूट मीनिंग क्या होता है। तो रूट वर्ड दे दिया उन्होंने एंड्रो, अब आपको रूट मीनिंग बताना है। सी इज द आंसर, मैन। फोर्थ एमसीक्यू, चूज द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट मैल। अब इन्होंने रूट वर्ड दे दिया यहाँ पे मैल आपको। अब
आपको बताना है इससे कौन सा वर्ड फॉर्म होता है, न्यू वर्ड कौन सा फॉर्म होता है इससे। मैलिस, बेनिफिट, कैंडिडेट, एंड्रॉइड। अगेन मैलिस इज द आंसर, मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शन, मैलिस। ठीक है, इस तरह से ए इज द आंसर। नाउ फिफ्थ वन इज PYQ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और मैंने आपको लोगों के लिए ही पढ़ाने के लिए वहाँ से लेकर मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहती थी आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वहाँ से आया है क्वेश्चन, मैंने वहाँ से लेके आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसमें ऐड किया PPT में, वीडियो में, ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। द रूट कैंड इज द वर्ड, कैंडिड मीन्स इस तरह से आएगा, रूट बेस्ड। ठीक है, रूट दे दिया कैंड। अब कैंडिड का मतलब क्या होता है, इस तरह पूछेंगे आपसे, रूट दे दिया और इन द वर्ड कैंडिड। ठीक है, कैंडिड में वर्ड है कैंड, रूट वर्ड, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, रूट वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं, रूट मीनिंग पूछ रहे हैं। रूट दे दिया, रूट मीनिंग बताओ, तो क्या है, बी, वाइट एंड ऑनेस्ट। ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो ये आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यही वर्ड देने ज़रूरी समझे, समझाने के लिए, अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए। बेसिकली पढ़ना नहीं है, याद करना है। सो अब इसको अच्छे से याद करिए, रूट वर्ड भी, रूट मीनिंग्स भी, सेंटेंस भी दे सकते हैं, सेंटेंस भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें रूट वर्ड क्या है, या रूट वर्ड दे देंगे उस सेंटेंस में, उसका मतलब बताइए, रूट मीनिंग बताइए। तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। ठीक है, चलिए अगेन आप मुझे बताइए आपको लेसन कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे लेसन्स बना सकूं, इंग्लिश को आप लोगों के लिए आसान बना सकूं, सिंपल इजी लेसन्स बना सकूं, ताकि जो है ना आपको इन डेप्थ नॉलेज हो सब्जेक्ट की, ना कि सिर्फ बाहर बाहर से आप मैंने पढ़ा दिया। नहीं, इन डेप्थ होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इन डेप्थ में से आते हैं, बेसिक में से आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और अच्छे से पढ़िए और याद करिए, आगे बढ़िए। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।